हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ फिगर ऑफ स्पीच और ये बहुत ही इंटरटेनिंग वीडियो होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसके बाद फिगर ऑफ स्पीच में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच मीन्स होता है अलंकार। आपको अंग्रेजी में अलंकार पढ़ना पड़ता है, तो देखिए अलंकार होते क्या हैं इस पे थोड़ा सा जान लीजिए। एक ट्रिक है हमारा कि फिगर ऑफ स्पीच मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच एक ट्रिक है जिसका नाम है शैम्पू, और पूरी की पूरी शैम्पू पे आपका फिगर ऑफ स्पीच समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखिए, शैम्पू जो है इसके एक एक स्पेलिंग से कितना कितना फिगर ऑफ स्पीच निकल के आता है। तो देखिए, एस से एक हो गया, एच से एक हो गया, ए से दो होता है और एम से एक होता है, पी से वन होता है, ओ से वन होता है और वो से वन होता है। तो कितना फिगर ऑफ स्पीच निकल के आएगा। तो देखिए, एस से होता है सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, एच से होता है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच, ए से होता है अपस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच और एक होता है एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच, एम से होता है मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच, पी से होता है पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच और ओ से होता है ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच और ओ से होता है ओनामाटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच। तो चलिए एक एक करके आज हम जानते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच को कैसे आप पहचान सकते हैं। हाई स्कूल बेस पे और इंटर बेस पे कैसे आप पहचान सकते हैं कि ये इसी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। तो देखिए, एस से निकल के आया आपका सिमिली, एस से निकल के आया सिमिली फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। जैसे आप हिंदी में कहते हैं उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो उपमा अलंकार उसे कहते हैं जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना समान गुणधर्म के आधार पर दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाए तो उसे हम सिमिली फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या होता है। तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच अगर कहीं किसी एग्जाम्पल में एज मिल जाए, लाइक मिल जाए, सो मिल जाए, तो आपको जान जाना है कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, वो आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। तो जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने की तरह है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि इस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो मैंने अभी आपको बताया कि देखिए, जब हिंदी ना समझ में आए तो एक ट्रिक समझ लीजिए कि ट्रिक ये है, एज, लाइक और सो अगर किसी लाइन में मिल गया तो आपको यही समझ लेना है कि वह सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। जैसे देखिए, लाइफ इज लाइक, लाइक आ गया तो लाइक आ गया, तो आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, It draft, it draft as the gentle rain, as the gentle rain from the heaven, from the heaven. इट ड्राफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन, यह स्वर्ग से विनम्र वर्षा के रूप में गिरता है। तो आपकी पूरी की पूरी लाइन में आप देखेंगे तो पाएंगे क्या, इट ड्राफ्ट एज, यहाँ देखिए एज आ गया। और मैंने आपको बताया कि सिमिली फिगर ऑफ स्पीच को कैसे पहचानेंगे। तो सिमिली फिगर ऑफ स्पीच में एज, लाइक और सो रहता है। अगर इन तीनों वर्डों में से कोई भी एक शब्द अगर आपको किसी लाइन में मिल जाता है तो वह सिमिली फिगर ऑफ स्पीच होगा। मुझे लगता है कि आपको सिमिली फिगर ऑफ स्पीच समझ में आ गया। दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है, एच से होता है हाइपरबोल, एच से होता है हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। और हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, तो इसे कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। और अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं ये जान लीजिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु की उसके वास्तविकता से अधिक बढ़ा चढ़ा करके बात किया जाए तो उसे हम हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसकी वास्तविकता से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहने की बातों को हम हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको कह रहे हैं, एग्जाम्पल में मान लीजिए दिए हैं आपको, रिवर्स ऑफ ब्लड, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, फ्लोड इन द बैटल,
रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटल, युद्ध में खून की नदियां बह गईं। तो आप जानते हैं दुनिया का पूरे इतिहास का ऐसा कोई युद्ध नहीं हुआ है जिसमें खून की नदी बह गई हो। तो आपने पाया क्या कि इस सेंटेंस में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। तो जिस सेंटेंस में, जिस लाइन में बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। एक और बहुत फेमस एग्जांपल आता है, जैसे एक एग्जांपल है बेलिंदा स्माइल्ड एंड ऑल वर्ल्ड वाज गे। बेलिंदा स्माइल्ड एंड ऑल वर्ल्ड वाज गे। बेलिंदा हंसी और सारा संसार खुश हो गया। तो आप जानते हैं बहुत सिंपल सी बात है कि कोई भी लड़की या किसी भी इंसान के हंसने से पूरी दुनिया खुश नहीं हो सकती। किसी भी इंसान के हंसने से पूरी दुनिया कभी भी खुश नहीं हो सकती। और जब ये बात मतलब एक लड़की है, बेलिंदा स्माइल्ड एंड ऑल वर्ल्ड वाज गे, बेलिंदा हंसी और सारा संसार खुश हो गया, तो क्या किसी एक लड़की के हंसने से पूरी दुनिया खुश हो जाएगी? तो नहीं, ये बात गलत है। इसकी वास्तविकता से बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा गया है। तो इस वजह से ये कौन सा अलंकार बन गया? इस वजह से आपका बन गया हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। अब देखिए, ए से निकल के आता है अपस्ट्राफी। ए से निकल के आता है अपस्ट्राफी फिगर ऑफ स्पीच, और अपस्ट्राफी फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं संबोधन अलंकार। अपस्ट्राफी फिगर ऑफ स्पीच को हम कहते हैं संबोधन अलंकार। और संबोधन अलंकार किसे कहते हैं? तो संबोधन अलंकार को पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि यदि किसी भी लाइन में ये एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आ जाए, किसी भी लाइन में एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आ जाए, तो वह अपस्ट्राफी फिगर ऑफ स्पीच होता है। जैसे इसमें क्या होता है, मृत वस्तुओं को अनुपस्थित वस्तुओं के बारे में दर्शाया जाता है, बताया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अपस्ट्राफी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और अपस्ट्राफी फिगर ऑफ स्पीच को पकड़ने का सबसे बड़ा तरीका क्या है कि किसी भी लाइन में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क दिया है, तो वह जो होगा, वह जो एग्जाम्पल होगा, वो अपस्ट्राफी फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल होगा। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कह दिया ओ डेथ एक्सक्लेमेशन मार्क, वेयर इज दाई सिटिंग, ओ डेथ वेयर इज दाई सिटिंग, हे मौत वेयर इज दाई सिटिंग, तुम कहाँ बैठे हो? तो आपने देखा क्या, ओ डेथ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। तो आपने पाया क्या कि यदि किसी भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, तो वह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बन जाता है? तो आपका बन जाता है अपस्ट्राफी फिगर ऑफ स्पीच। एक और एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है पीवी शैली का। एक फेमस एग्जाम्पल है ओ वर्ल्ड, रॉबर्ट साउदे का है, सॉरी, ओ वर्ल्ड ओ टाइम, ओ वर्ल्ड ओ टाइम ओ लाइफ, ओ लाइफ, ओ वर्ल्ड ओ टाइम ओ लाइफ। इसमें आपने देखा क्या कि इस पूरे सेंटेंस में ओ वर्ल्ड के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, फिर ओ टाइम के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया, ओ लाइफ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया। तो यदि किसी भी सेंटेंस में क्या हो, यदि किसी भी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क दिया हो, तो वह कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बनता है? तो वह अपस्ट्राफी फिगर ऑफ स्पीच बनता है। एक और देख लीजिए, ए से जो मैं आपको बताया था दो, उसमें एक और देख लीजिए कि एक से क्या होता है। एक और एग्जांपल, जैसे एलिट्रेशन क्या होता है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं? आप जानते हैं एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास। एलिट्रेशन मीन्स होता है अनुप्रास। और अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? तो अनुप्रास अलंकार जानते ही हैं आप कि अनुप्रास अलंकार जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति, यानी किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो, उसी को हम क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए दे दिया है ए गुड कुक, ए गुड कुक, ए गुड कुक 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 कुड कुड कुक गुड। आपने पाया क्या? ए गुड कुक कुड कुक गुड।
मीन्स ए गुड कुक, एक अच्छा भोजन बनाने वाला जो आदमी होता है, कुड कुक गुड, वो अच्छा भोजन बना सकता है, या एक अच्छा बावर्ची एक अच्छा भोजन बना सकता है। तो आप सिंपल सा देखिए यहाँ पे क्या है, सी और सी, ये जो सी शब्द है इसकी पुनरावृत्ति कई बार हुई है, तो सी शब्द की पुनरावृत्ति कई बार हुई है, इसी वजह से ये कौन सा अलंकार बन गया, इसी वजह से आपका बन गया एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, sheep should sleep, sheep should sleep in a shed, sheep should sleep in a shed, sheep should sleep in a shed। यहाँ पे देखिए sheep का यस, should का यस, sleep का एस और shed का यस, यह एक ही शब्द कई बार प्रयोग हुआ है। तो जब एक ही शब्द कई बार प्रयोग होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं आपको। सिमिली फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है कि जिस किसी भी लाइन में एज लाइक सो आ जाता है, सिमिली हो गया। हाइपरबोल क्या होता है, किसी भी सेंटेंस में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए तो उसे हम हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। ए से अपस्ट्राफी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। किसी में किसी भी लाइन में अगर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आ जाता है तो उसे हम अपस्ट्राफी फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। और ए से ही एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है कि जब किसी शब्द की पुनरावृत्ति कई बार हो तो उसे हम एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। आई होप आपको ये 4 अलंकार समझ में आ गए होंगे। जो बाकी अलंकार हैं उसको हम आपको आगे के नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे, और हमें लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और लाइक का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले आगे से वीडियो आपको उपलब्ध होते रहें। और आप कमेंट भी शेयर करते रहें ताकि हमें भी अच्छा लगे। थैंक यू वेरी मच।